Hello my dear students, this is the chapter 12 where animals lives. So here we are continue this chapter. So next topic is animals living both on land and water. तो ऐसे animals जो land और water दोनों पे रहते हैं उनके बारे में we will know about it. तो animals such as frogs, toads, newts and salamanders live both on land and in water. तो ये animals कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में और लैंड पे दोनों पे रहते हैं. सो इन एनिमल्स को दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. तो ऐसे एनिमल्स दोज हु कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. सो दे हैव लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड. ठीक है, इनके पास लंग्स होते हैं टू ब्रीथ ऑन लैंड, और वाइल इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. ठीक है, जब ये लोग पानी में रहते हैं, ठीक है, तो इनके पास जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, जो उनको हेल्प करती है ब्रीथ करने के लिए. और जब ये लैंड पे होते हैं तो उनके पास लंग्स भी होते हैं ताकि ये लैंड पे रहकर भी ब्रीथ कर सकें. सो क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर. सो दे ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस एंड कीप देयर हेड्स अबव वाटर वाइल स्विमिंग. ठीक है, सो क्रोकोडाइल और एलिगेटर हैं, ये दोनों जगह ले सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और आपका वाटर में भी रह सकते हैं. तो उनके पास इस तरीके से फीचर्स होते हैं जो इस पानी में रह के, अब दे हैव नोज ऑल्सो, तो ये जो अपना हेड को ऊपर निकाल के दे ब्रीथ ऑल्सो. सो दे कम टू द शोर ऑफ लैक्स. तो ये लोग क्या किनारों पे आके आते हैं और अपने जो एग्स होते हैं, क्योंकि दे आर, ठीक है, ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ये एग्स देते हैं अपने. जैसे क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, एज दे हैव स्पेशल स्किन्स विद स्केल्स, इनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो उस पर स्केल्स होते हैं. ठीक है, बॉडी कवरिंग जो होती है इनकी स्केल्स की होती है. तो अदर रेप्टाइल्स सच एज सैलमेंडर्स एंड लिजार्ड्स आर फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट्स. तो ठीक है, सैलमेंडर्स एंड लिजार्ड ये एक ही कैटेगरी, जैसे आपने लिजार्ड तो देखी होंगी कैसी दिखती है, तो सैलमेंडर्स भी वैसी ही दिखती हैं, पर ये थोड़ी अलग तरीके की लिजार्ड्स होती हैं. ठीक है, थोड़ी थोड़ी लिजार्ड की तरह लगती हैं और थोड़ी सी क्रोकोडाइल की तरह लगती हैं. देन आर मोस्ट फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट्स. So next topic is nocturnal animals. तो nocturnal animals are more active at night. तो nocturnal animals वो होते हैं जो रात में एक्टिव रहते हैं, यानी कि रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं. So they sleep during the day in burrows or dens. ठीक है, तो desert animals are often nocturnal. जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर नॉक्टर्नल होते हैं. दिस हेल्प देम टू एस्केप द एक्सट्रीम डे टाइम ही. तो ये इनको हेल्प करती है. आपको पता है जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी होती है. ठीक है, वहाँ का वेदर सुटेबल कम होता है टू सर्वाइव. ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ठीक है, अंदर जाके सैंड के अंदर जाके बिल बना के इस तरीके से ना रहते हैं, और डे टाइम पे ये लोग स्लीप करते हैं, और रात में जो होता है डेजर्ट का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल, थोड़ा सा सही हो जाता है, तब ये बाहर आ जाते हैं और अपना फूड फाइंड आउट करते हैं. तो मैनी नॉक्टर्नल एनिमल्स लाइक आउल्स, लिमर्स एंड कैट्स हैव स्पेशल आइज दैट हेल्प देम टू सी वेल इन द डार्क. तो इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. सी चिल्ड्रन, जो एनिमल जिस भी क्लाइमेट कंडीशन में रहता है या अपने जिस भी हैबिटाट में रहता है, तो वो उसकी बॉडी फीचर्स उसको हेल्प करते हैं, ठीक है, ताकि वो उस वाले हैबिटाट में अच्छे से सर्वाइव कर सके. तो आउल्स एंड बैट्स कम आउट एट नाइट टू लुक फॉर फूड. ठीक है, तो वो रात में आते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं. तो हैमस्टर्स एंड गिनी पिग्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल एनिमल्स. तो दे लिव इन ब्यूरोज. ठीक है, बेरोज ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट ओनली वैन इट इज़ डार्क. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बिल में ही रहते हैं, ठीक है, अंदर ही रहते हैं और बाहर आते हैं रात में. ठीक है, सो इससे क्या होता है, इनको हीट से भी प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है, और रात में ये लोग एक्टिव रहते हैं, तो अपना जो भी इनको फूड सर्च करना होता है, ठीक है, वो ये कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन. सो डिड यू नो चिल्ड्रन, एज स्पाइडर स्पिन्स अ वेब टू ट्रैप इट्स प्रे. जो स्पाइडर होता है वो स्पिन करता है वेब, अपना वेब बनाता है. किस लिए बनाता है, ताकि वो अपने शिकार, प्रे यानी शिकार को उसमें फंसा सके. सो द वेब इज़ मेड अप ऑफ अ टाइप ऑफ सिल्क. ठीक है, दैट कम्स आउट फ्रॉम अ स्पाइडर स्टमक. ठीक है, जो भी स्टिकी सब्सटेंस होता है, इस टाइप ऑफ सिल्क होता है जो स्पाइडर के स्टमक से निकलता है, और उसको वो यूज़ करके एक वेब बनाता है. द सिल्क कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है. और जब ये लिक्विड थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, टाइट हो जाता है, और हमें वेब की तरह लगता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये एक ट्रैप होता है ताकि वो अपने जैसे कोई भी इंसेक्ट को फंसा सके और अपना फूड कंज्यूम कर सके.
बर्ड्स नेट्स, सो वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट चिल्ड्रन, तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, तो मोस्टली जो बर्ड्स होती हैं बहुत सारे रीज़न से भी नेस्ट बनाती है, पर मोस्टली जो बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं वो अपने एग्स को ले करने के लिए बनाती हैं, यानी कि अपने एग्स लेने के लिए बनाती हैं। सो दिस इज़ वेयर दे कीप द एग्स वार्म और इनक्यूबेटेड टिल दे हैच, तो वो अपने एग्स को अपने जो नेस्ट होते हैं उसमें रखती हैं, उसको हीट देती हैं, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, इनक्यूबेटेड कहते हैं जिसको, ठीक है, उनको वार्म रखती है, ताकि जब तक उनको वार्म रखती है अपने एग्स को, जब तक कि वो हैच ना हो जाए, हैच यानी कि जब तक कि जो शेल है उसकी वो उसको ब्रेक करके जो उनका बेबी है वो बाहर ना आ जाए। सो एग्स आर वेरी फ्रेगराइल, ठीक है, एंड कैन ब्रेक ईजली, जल्दी से टूट जाते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होते हैं। ऑल्सो एग्स कैन बी फूड, ठीक है, एग्स कैन बी फूड फॉर अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो जो एग्स होते हैं ये वो और किसी अदर एनिमल्स के लिए भी फूड हो सकते हैं, तो बर्ड्स को अपने एग्स को प्रोटेक्ट भी करना होता है फ्रॉम अदर एनिमल्स। सो देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द एग्स एंड कीप देम सेफ बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, इसीलिए जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाती है ताकि अपने जो एग है उसको प्रोटेक्ट कर सके दूसरे एनिमल्स से। तो नेस्टिंग टाइम इज़ द पीरियड व्हेन बर्ड मीट एंड ले एग्स, तो नेस्टिंग टाइम वो टाइम होता है, वो पीरियड होता है जब बर्ड मीट करती है और अपना एग ले करती है। तो मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, तो मोस्ट ऑफ द जो बर्ड्स होती हैं वो कब अपना नेस्ट बनाती हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। तो बर्ड्स कीप देयर एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम, ठीक है, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग को कैसे गर्म रखती हैं, उनके ऊपर बैठ के, तो वो अपने, ठीक है, अपने जो फेदर्स होते हैं उसकी हेल्प से वो उस पर बैठ जाती हैं और उनको तब तक वार्म रखती है जब तक वो उसमें से एग की शेल में से बाहर नहीं आ जाते, ठीक है। तो अराउंड देम 11 डेज टू 8 वीक्स, ठीक है, 11 डेज से 8 वीक्स तक ये प्रोसेस चलती है, ठीक है, डिपेंड करता है बर्ड टू बर्ड में कि 11 डे भी हो सकते हैं और वीक्स भी हो सकते हैं, 8 वीक्स तक भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड होती है, जो बेबी बर्ड होता है, जो एग में से हैचिंग होती है, फिर उसके बाद जो होता है वो बाहर निकल जाता है एग, उनका बेबी। द चिक्स दैट कम आउट ऑफ द एग्स एंड हेल्पलेस, तो चिक जब बाहर आ जाता है तो वो सभी बेबी होता है, हेल्पलेस होता है, तब तक उसको जो बर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है उसकी मदर बर्ड जो होती है। सो दे नीड टू बी फेड एंड प्रोटेक्टेड, द लिटिल बेबीज ग्रेजुअली ग्रो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, द पेरेंट्स टीच देम टू फ्लाई, जो उनके जो बर्ड्स होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको उड़ना सिखाते हैं। वंस द बेबीज ग्रो ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ देम, और तब तक उनका ख्याल रखते हैं जो मदर बर्ड और फादर बर्ड होते हैं, वो तब तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक कि वो जो उनका बेबी बर्ड है फ्लाई करना नहीं सीख जाता और अपना ध्यान रखना खुद नहीं सीख जाता। सो द होल फैमिली फ्लाइज आउट ऑफ द नेस्ट, बर्ड्स बिल्ड अ न्यू नेस्ट एवरी टाइम दे हैव टू ले, तो हर जो बर्ड्स होती है अपना नेस्ट दोबारा बनाती हैं, हर बार बनाती है जब भी उनको एग ले करना हो। सो बर्ड चूज डिफरेंट प्लेसेस टू ले एग्स, तो जो बर्ड्स होती है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह को चुनती है अपने एग देने के लिए, टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस, ठीक है। सो दे बिल्ड नेस्ट ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री, कहाँ कहाँ बनाती हैं, ट्री की ब्रांचेस में बनाती हैं, ग्राउंड में बनाती हैं, बुशेस में, झाड़ियों में बनाती हैं। यू मे सी आ नेस्ट इन द फॉक ऑफ अ ब्रांच ऑन द रॉकी लेज ऑल्सो, ठीक है। तो सम बर्ड्स लाइक द हॉर्नबिल बिल्ड देयर नेस्ट इन द होल्स ऑफ द वुड, तो हॉर्नबिल इज़ द नेम ऑफ द बर्ड जो अपना नेस्ट कहाँ बनाती है, वुड में होल करके, ठीक है। सो फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे ऑस्ट्रिच जो होती है वो एक फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी कि उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड में यानी कि वो बर्ड तो है पर वो उड़ नहीं सकती बिकॉज ऑफ हैवी वेट। तो ये क्या करती हैं, ये पेड़ पे उड़ नहीं सकती तो पेड़ पे अपना नेस्ट नहीं बना सकती, तो ये क्या करते हैं, ये डिग करते हैं होल, यानी कि गड्ढा खोदते हैं, होल्स बनाते हैं ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में अपना गड्ढा करने के बाद अपने एग को ले करते हैं और, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं जब तक कि हैचिंग ना हो जाए, यानी कि उसमें से उनका बेबी बाहर ना जाए। तो बैन स्वेलोज जो है मेक देयर नेस्ट इन चिमनीज़ में अपने नेस्ट को बनाती है। मैनी माइग्रेटिंग बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं, ऐसी बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रैवल करके आती है, यानी कि है मतलब माइग्रेट करती है, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ऐसी बर्ड्स जो कोल्ड रीजन्स में होती है, बहुत ज़्यादा हार्श विंटर होती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, कोल्ड का टेम्परेचर होता है कि वहाँ पे उनको सूटेबल कंडीशन नहीं लगती, तो ये क्या करती है, माइग्रेट करती है और ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे सनी प्लेस हो, यानी कि टेम्परेचर अच्छा हो, ठीक है, ज़्यादा ठंड ना हो, तो तब ये अपना एग ले करती है और अपने यंग वंस को रेस करती है। सो बर्ड्स मेक देयर नेस्ट विद मैनी थिंग्स अवेलेबल टू देम, तो जो बर्ड्स होती है वो काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना जो है अपना नेस्ट बनाती है। सम बर्ड्स प्रेफर नेचुरल थिंग्स सच एज स्टिक्स, ट्विग्स, ठीक है, टहनियाँ, ट्विग्स मीन्स टहनियाँ जो, ठीक है, स्ट्रॉ, ग्रास, लीव्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके, जैसे वूल, कॉटन, पेपर, रैपर्स,
even wires also. तो build make the nest strong on the outside but soft and warm on the inside. तो बाहर से तो वो आपको ठीक है स्ट्रॉन्ग दिखेगा, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट रहेगा ताकि कि उनके जो एग है उसको कोई भी डैमेज ना हो, उनके जो बेबीज़ हैं वो अच्छे से हैचिंग कर पाएँ, ठीक है। सो इसके लिए वो अंदर अंदर फिल करने के लिए, अपने नेस्ट में फिल करने के लिए व्हाट दे आर यूजिंग, ये दे यूजिंग मॉस, कॉटन, ग्रास एंड लीव्स. So I hope children you understand this topic nicely, and rest of the topics we will cover in the next video. Thank you.